पड़े हुए थे, सिर से खून बह रहा था, सिर पे बॉल लगी हुई थी, हॉकी की बॉल थी। अब क्या होगा? मुझे मालूम था एक ना एक दिन ऐसा कुछ जरूर होगा। मेरा ही बेटा मुझे मेरी मौत की खबर सुना रहा है। नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज पापा, ऐसा कुछ नहीं है। पापा मैं क्या करूं? मुझे सब अपने आप ही दिखाई देता है, अपने आप ही। पापा अगर आपको कुछ हो गया तो मैं अनाथ हो जाऊंगा पापा। पापा मैं अनाथ हो जाऊंगा पापा। पापा नहीं बेटा, जो होना है वो होके रहेगा। रात होने को कौन रोक सकता है? रात तो होके ही रहेगी। पापा मम्मी, प्लीज प्लीज आप बच्चे पे गुस्सा मत करिए, बच्चे से नाराज मत होइए। इसमें उस बेचारे का कोई कसूर नहीं, वो तो वही बोलता है ना जो उसे दिखाई देता है। मैं मरना नहीं चाहता मालती। नहीं, ऐसी बात अपने मुंह से मत निकालिए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं। अनुज ने कहा था कि हॉकी की बॉल लगने से मैं मरूंगा, लेकिन मैंने तो आज तक हॉकी को कभी हाथ ही नहीं लगाई, और ना ही मैं कभी हॉकी की स्टेडियम में गया हूं आज तक। फिर मैं हॉकी की बॉल से कैसे मरूंगा? कैसे? हाँ, जहां कोई हॉकी खेल रहा हो वहां आप जाना ही नहीं। अब एक हफ्ते के लिए आप कहीं मत जाना, घर से बाहर निकलना ही नहीं। फिर रात में आपको हॉकी की बॉल लगेगी ही कैसे? तुम्हें मालूम है मालती, तुम्हें मालूम है, अच्छी तरह से तुम्हें मालूम है। अनुज जो भी देखता है वो कर ही रहता है, वो जरूर होता है, वो जरूर होता है, ये भी जरूर होगा, ये भी जरूर होगा। नहीं नहीं, हम लोग मौत को धोखा दे सकते हैं। अगर अनुज ये बता दे किस दिन आपकी जान को खतरा है तो शायद हम लोग कुछ कर सकते हैं। किसी तरह अनुज ये बता दे कि ये किस दिन होने वाला है। शायद उसने ये भी देखा हो। अनुज, अनुज बेटा, बेटा, तुझे कुछ और देखा? कुछ और देखा? ये जो तुम पापा के बारे में बता रहे हो, और कुछ देखा तुमने बेटा? क्या मम्मी? तुमने देखा कि ये किस दिन होने वाला है? कौन सी तारीख को, कब होने वाले बेटा? ये बता दो प्लीज, प्लीज बता दो बेटा। अगर तुम बता दोगे तो हम शायद पापा को बचा सकेंगे। हाँ? हाँ? कोशिश करो, कोशिश करो। हाँ मम्मी, कोशिश करो। पापा को कुछ नहीं होना चाहिए। पापा! मम्मी 11 मार्च की रात को, यानी कल रात को? कल रात को? पापा, पापा मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा पापा। नहीं, आपको कुछ नहीं होगा पापा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा पापा, कुछ भी नहीं। आप कल अपने कमरे में से बाहर मत निकलना, बिल्कुल बाहर मत निकलना, कमरे में ही रहे। हाँ,
मैं बाहर से ताला लगा दूंगी, सारी खिड़कियां बंद कर देंगे हम लोग, फिर देखते हैं कैसे लगती है आपको रात में हॉकी की बॉल। हम लोग देखेंगे ना। हाँ पापा, मैं भी दिन रात आपके कमरे के बाहर पहरा दूंगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा पापा, कुछ भी नहीं। नहीं बेटा नहीं, तुम दोनों चाहे कुछ भी कर लो, जो बुरा होना है वो कर ही रहेगा, वो कर ही रहेगा। मैं देखती हूँ कहाँ से लगती है तुम्हें हॉकी की बॉल। ये क्या बात हुई? बंद है, मैंने सब कुछ बंद कर दिया है। आप अंदर से कमरा बंद कर लीजिए, हम लोग बाहर ही बैठे, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। आप चिंता मत कीजिए, आराम से सो जाइए, हम लोग बाहर ही बैठे। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, कुछ हो तो बुला लीजिए। मैं और अनुज यहीं बाहर बैठे, मैं दरवाजा लॉक कर रही हूँ। हाँ, कुछ हो तो बुला लेना। मम्मी, अब क्या होगा मम्मी? बेटा क्या होगा ये तो तुम ज्यादा जानते हो, मगर आज तो मैं मौत से लड़कर रहूंगी। अचानक बंद कमरे में हवा कैसे चलने लगी? हाँ, ये कुर्सी, ये क्या हो रहा है? हाँ, ये अनिल तुम ठीक हो? अनिल तुम ठीक हो? तुम घबराना नहीं। हाँ, हम लोग यहीं पर हैं, हम लोग बाहर हैं, कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता। हाँ, कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता। आपके पति की वसीयत है। वो चाहते थे ये अनुज जब 18 साल का हो जाए तभी ये विल पढ़ी जाए। तो आज मैं आप लोगों के सामने से खोल रहा हूं। इसमें कुछ क्या लिखा है इसमें? अब इसमें क्या लिखा है ये तो मुझे भी नहीं मालूम। ये वसीयत मैंने नहीं बनाई है, पर अभी पता चल जाएगा। ये क्या हुआ? बेटा अनुज, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर बैठोगे? सर मैं? हाँ बेटा, तुम। मुझे तुम्हारी मम्मी से और तुम्हारे भाई से कुछ बात करनी है। क्या बात क्या है? मैं अभी बताता हूँ। अनुज बेटा प्लीज। बेटा प्लीज। मालती जी, आपके पति ने अपना सारा पैसा, बंगला, जमीन, जायदाद और पुरानी सारी ज्वेलरी सब कुछ मनोज के नाम कर दिया है। अनुज के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, इसीलिए मैंने उसे बाहर भेज दिया।
कैसे हो सकता है? उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन यही लिखा है इसमें। नहीं, ये वसीयत उन्होंने बनाई कब? ये उन्होंने 6 साल पहले बनाई थी और इसमें साफ साफ लिखा है कि वो अनुज के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। मुझे तो अब तक विश्वास नहीं हो रहा है। तुम्हारे पापा ने ऐसा क्यों किया? सब का सब तुम्हारे नाम पर लिख दिया। अनुज के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। ऐसा क्यों किया उन्होंने? ऐसा क्यों किया? मम्मी, वसीयत में लिखा है ज्वेलरी। पापा ने जो ज्वेलरी मेरे नाम कर दी है, कौन से गहनों के बारे में लिखा है बेटा, हमारी खानदानी ज्वेलरी है। कई सालों से हमारे पास है। कम से कम 1 करोड़ की तो होगी। 1 करोड़? लो मां, दे दो मुझे, मैं उन्हें संभाल कर रख लेता हूं। वैसे भी तो अब वो मेरे ही हैं। हाँ बेटा, वो सारे जेवर मैं तुम्हें दे तो देती, मगर वो मेरे पास नहीं है। तुम्हारे पापा ने उन्हें कहीं छुपा कर रखा है। मतलब? वो उन्हें बैंक में नहीं रखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सारे जेवर यहीं कहीं घर में छुपा कर रखे हैं। मैंने तो कभी पूछा नहीं कहाँ रखे हैं। उन्हें भी बताने का मौका ही नहीं मिला। मतलब तुम्हें मालूम ही नहीं कि वो गहने कहाँ हैं? नहीं? मां, 1 करोड़ के गहने और आपको मालूम नहीं? मुझे जानना भी नहीं है। मेरे पति चले गए, वो ही मेरा सबसे बड़ा गहना थे। वो ही मेरा सब कुछ थे। नहीं मां, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। मगर तुम्हारे पापा ने अनुज के साथ ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? अनुज के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये उनकी इच्छा है मां, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकता? तो उसमें से कुछ तो दे दे उसे, आधा आधा बांट लो। नहीं मम्मी, जो पापा चाहते थे वैसे ही होना चाहिए। उन्होंने जो किया है सोच समझ कर ही किया है। इसमें कौन सी समझदारी हुई? एक को सब कुछ दे दिया, दूसरे को कुछ भी नहीं। माँ, पापा ने अच्छा ही किया जो उसे कुछ नहीं दिया। आप माँ हैं, इसीलिए नहीं समझेंगी। अनुज क्या ये बिजनेस, ये पैसा संभाल सकता है? अभी तक बीए भी पास नहीं किया उसने। अनुज बेटा सुन तो। अनुज रुक जा बेटा। हाँ? ये क्या कर रहा है? जो पापा चाहते थे वही कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ इस घर से। पर तू जाएगा कहाँ? हाँ? कहीं भी चला जाऊंगा, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मैं आप सबको दिखा दूंगा कि मैं भी कुछ बन सकता हूँ। नहीं बेटा नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। अरे मेरे लिए जिस तरह मनोज है उस तरह तू भी तो है। हम सब यही रहेंगे एक साथ। माँ ठीक कह रही अनुज, तू कहीं नहीं जाएगा। वैसे भी ये जायदाद वायदाद सब कागज पर ही तो है, और ये सब हम दोनों का ही तो है। चल छोड़ इसे, छोड़, कहीं नहीं जाना। लेकिन एक ना एक दिन तो मुझे घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा ना। नहीं अनुज, ना बेटा नहीं। तब देखेंगे। जब वाह यार मनोज, क्या शानदार पार्टी दी है। मजा आ गया। चीयर्स। सुना है बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ लगा है। हाँ यार, 2 ही साल में तूने अपने पापा के बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा दिया। ये सब तू ही कर रहा है या तेरा छोटा भाई भी तेरी मदद करता है? छोटा भाई और बिजनेस? अरे यार वो तो 2 बार फेल हो गया बीए में। हर क्लास में 3 साल हैट्रिक लगाता है। बहुत होशियार है यार। पूछो मत यार,
पापा ने सारा बोझ मेरे कंधे पे डाल दिया है। बिजनेस के साथ साथ उसे भी संभालना पड़ता है, पर क्या करूं, थोड़ा मंद बुद्धि है तो क्या हुआ, भाई तो मेरा ही है। Cheers! Cheers, man. माँ, इतनी रात को यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? सोई नहीं? नहीं बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर? मैं वहाँ अपने कमरे में नहीं सोऊंगी बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन डर किस बात का? बेटा, कमरे में ना अचानक बड़ी अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। कमरे में से? मैं सो रही थी, अचानक ऐसा लगा जैसे घड़ी की आवाज और तेज हो गई है। आप क्या बातें कर रही हो? माँ, बेकार में डर रही हो। नहीं बेटा नहीं, मैं वहाँ मैं अपने कमरे में नहीं सोऊंगी, मैं यहीं पर ठीक हूँ। अच्छा चलो, आज मैं आपके कमरे में सोऊंगा, फिर तो आपको यकीन आ जाए कि वहाँ पे कुछ नहीं है। आप जाकर मेरे कमरे में सो जाओ प्लीज। ठीक है बेटा, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना, वहाँ वाकई आवाजें आ रही थी।
अनुज, आप वापस क्यों है पापा? पापा, आप रो क्यों रहे हैं पापा? पापा, पापा मुझे डर लग रहा है पापा। पापा मुझे छोड़ दो। कबर्ड? उसमें क्या है पापा? माफ कर दे बेटा। मम्मा, मैं घबरा गया था मम्मा, कि मम्मा मैं आप लोगों को बुला ही नहीं सका। मम्मा मेरी तो आवाज ही नहीं निकली मम्मा। अनुज बेटा, बेटा वो कैसे दिख रहे थे? मम्मा पापा बहुत कमजोर लग रहे थे। मम्मा उनकी आंखें खाली खाली थी। उनकी आंखें, मनोज, उनकी आंखें अंदर धसी हुई थी। मम्मा उनका चेहरा, मम्मा उनका पूरा चेहरा सफेद का सफेद हो गया था मम्मा। भगवान, मरने के बाद आदमी ऐसा हो जाता। और मम्मा पापा यहाँ खड़े हुए थे मम्मा, और पापा ने इस अलमारी की तरफ इशारा किया और आगे चलकर इस अलमारी के अंदर गायब हो गए मम्मा। इस अलमारी में क्यों गए? कहीं वो इस अलमारी में रहे तो नहीं रहे? आप इस अलमारी में आप हैं? मैंने आवाजें सुनी थी इस कमरे में, मैंने तुम्हें बताया था ना, है ना? और मैंने सुना है कि जिसकी दर्दनाक मौत होती है उसकी आत्मा कहीं जाती नहीं, वहीं भटकती रहती है। बेटा, तुम्हारे पापा बहुत तकलीफ में, पर यहाँ क्यों? यहाँ क्यों? इस अलमारी में तो सिर्फ पुरानी किताबें और कपड़े हैं। क्यों? मम्मी, ये अलमारी बंद है। इसकी चाबी है आपके पास? नहीं बेटा, इसकी चाबी तो बहुत पहले ही खो गई थी। अगर इसमें सिर्फ किताबें ही हैं, तो पापा ने इसमें ताला क्यों लगाया है? पता नहीं,
मम्मी कहीं ऐसा तो नहीं हमारी पुरानी ज्वेलरी जो मिल नहीं रही है, वो 1 करोड़ की ज्वेलरी? वो शायद इसी में है। शायद हो सकता है। मनोज, नहीं मनोज, इसे तोड़ के देखते हैं। नहीं मनोज, इसे तोड़ के देखते हैं। बेटा नहीं, नहीं बेटा, मनोज, 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 मनोज ज्वेलरी के पीछे पागल हो रहा, ये भी नहीं सोच रहा इस अलमारी में उसके पापा है, उसके पापा है इसमें। हमें से हाथ नहीं लगाना चाहिए, हमें से हाथ नहीं लगाना चाहिए बेटा, है ना? हाँ मामा। हाँ मम्मी। हमें से हाथ नहीं लगाना चाहिए। मनोज नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं बेटा, बोल रही है। नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं 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 बेटा, नहीं बेटा। पापा की बेइज्जती कर रहे हो, जरूर कुछ बुरा होगा। ये क्या है? ये क्या है? इसे तो मैंने कभी पहले देखा नहीं। चिट्ठी, प्यारे बेटे अनुज, मेरे लिए? हाँ, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, हमेशा तुमसे नफरत की। मुझे अब अपने किए पर पछतावा हो रहा है। उम्मीद है तुम मुझे माफ कर दोगे। मैं तुम्हारे लिए कुछ छोड़े जा रहा हूं। तुम्हारा पापा। अरे, ये तो उनकी वसीयत है। एक और वसीयत। ये तो सिर्फ 2 साल पुरानी है। इसमें लिखा है कि पापा ने ये बंगला अनुज के नाम पर किया है और बाकी की सारी जमीन, जायदाद, ज्वेलरी, पैसे और बिजनेस दोनों भाइयों में बराबर बांट दिया जाए। ये कैसे हो सकता है? अब ख्याल आया उन्हें मेरा। अब क्या फायदा? मुझे कुछ नहीं चाहिए। फाड़ दो इसे। हाँ, इसे फाड़ देते। नहीं, खबरदार, इसे कोई नहीं फाड़ेगा। इसे हम वकील के पास ले जाएंगे। इस वसीयत के बारे में तो मुझे कभी कुछ बताया नहीं हुआ। ये अचानक कहां से आ गई? ये मत पूछिए कहां से आई। इसमें मेरे छोटे बेटे को भी कुछ मिला है, इसलिए हम सभी खुश हैं। आई एम सॉरी मालती जी, इसमें ना तो किसी गवाह के साइन है और ना ही नोटरी के। नोटरी की स्टैम्प तक नहीं है। कोर्ट इसे नहीं मानेगा, ये बेकार है, ये नहीं चलेगी। हमें वो पुरानी वाली वसीयत को ही मानना पड़ेगा। कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ नहीं, वो पुरानी वसीयत है ना, आप उसी के हिसाब से चलिए। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे पापा ने वसीयत बनाई तो सही, लेकिन ठीक से क्यों नहीं बनाई? उस पर नोटरी का सिग्नेचर क्यों नहीं लिया? अरे नई वसीयत बनवाने का फायदा क्या हुआ? अरे माँ, जो हो गया सो हो गया। क्या फायदा है बीती हुई बातों को याद करने का? मगर मैं अब यहां नहीं रहूंगा, मुझे जाना ही होगा।
मगर जाते जाते मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि पापा के कमरे को बंद करवा दो, क्योंकि वहां से कुछ न कुछ मुसीबतें आती रहेंगी। अरे अनुज, तुम कहीं नहीं जाओगे। जब तक तुम्हारा बड़ा भाई जिंदा है तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अरे अगर तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्या हुआ? नो, नो, व्हाट? अनुज, नो, अनुज बेटा, नो, क्या? अनुज, नो, अनुज बेटा, क्या हुआ क्या? अरे क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? सुनो तो। पता नहीं क्या हुआ। अनुज, अनुज सुन तो। अनुज बेटा क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? मुझे बताओ क्या हुआ? मम्मी, मम्मी, मैंने फिर वही देखा। क्या? जब मम्मी, जब मनोज मुझसे बात कर रहा था तो मैंने देखा कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस घर में और किसी को मरते नहीं देख सकती। मैं नहीं देख सकती। मनोज! मनोज! बेटा! बेटा क्या हुआ? मनोज! मनोज क्या हुआ? मनोज! क्या हुआ? मनोज क्या हुआ? मनोज उठ! मनोज उठ! उठ जा बेटा! उठ जा बेटा! उठ जा बेटा! नहीं, नहीं मनोज, ये नहीं हो सका। मनोज उठ! उठ मनोज उठ! नहीं मनोज! नहीं। मैंने इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है। अभी आराम से सोएंगी रात भर। थैंक यू डॉक्टर साहब। दरअसल मनोज की मौत का इन्हें जबरदस्त धक्का लगा है। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ठीक होने में इन्हें थोड़े दिन लगेंगे। इन्हें आराम की जरूरत है। ये रात भर सोएंगी और मैं तो कहता हूँ जब तक ये सोती हैं आप भी क्यों नहीं थोड़ा आराम करते। कोई ज़रूरत हो तो मुझे मोबाइल कर देना। थैंक यू डॉक्टर साहब। ओके अनुज, टेक केयर। थैंक यू सो मच सर फॉर एवरीथिंग। आइए सर, आइए सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
अनुज, मैं जब जिंदा था तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतने समझदार निकलोगे। मैं तो तुम्हें बड़ा बुद्धू समझता था। पापा, पापा, तुमने हर चाल बहुत अच्छी चली। मेरी नकली वसीयत बनवाई। पापा, जब वसीयत से कुछ नहीं मिला तो मनोज के मौत की भविष्यवाणी कर दी। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? पापा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है पापा। तुमने कहा कि मेरी आंखें काली लग रही। नहीं पापा, नहीं। मेरी आंखें अंदर धसी हुई थी। नहीं। और मैं कमजोर दिख रहा था। पापा, मुझे माफ कर दो। और उसके बाद मैं अलमारी में चला गया। पापा, पापा, मुझसे गलती हो गई पापा। पापा, मुझे मत मारो पापा। मनोज, पापा, मुझे मत मारो। पापा, मुझे माफ कर दो पापा। पापा, मुझसे गलती हो गई पापा। हाँ पापा, मैंने ही मनोज को जहर देके मारा था पापा। पापा, मुझसे गलती हो गई पापा। पापा, मुझे माफ कर दो प्लीज पापा। पापा, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा पापा। पापा, मुझे माफ कर दो पापा। पापा।